जय हिंद, वंदे मातरम। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, देखिए आपके एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 149 पे ये दे रखा है। आप सर्वप्रथम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। क्या क्वेश्चन आपका? गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम लिखिए। आप सभी बच्चों को 9th और 11th वाले बच्चों को याद होना चाहिए। नियम के अंतर्गत विश्व का प्रत्येक प्रत्येक पिंड अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। मतलब विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसके बाद देखेंगे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। अर्थात हम इस तरीके से लिख सकते हैं, चाहे तो इसे आप गौर कीजिएगा। मान लो ये एक पिंड है, एक ये पिंड है, ठीक है। इसका द्रव्यमान मान लेते हैं हम m1। क्या मान लेते हैं? m1। इसका मान लेते हैं m2। क्या मान लेते हैं? m2। अब ये देखो, विश्व का प्रत्येक पिंड एक दूसरे अन्य पिंड को आकर्षित करता है, तो इन दोनों के बीच में आकर्षण जो बल लगेगा वो मान लेते हैं F। तो F समानुपाती क्या हो जाएगा? m1 और m2, ठीक है। इसी प्रकार तथा इनके बीच की दूरी, तो मान लो इनके बीच की दूरी को हम d मान लें। क्या मान लेते हैं? इनके बीच की दूरी के वर्ग के, अर्थात f जो है वो क्या रहता है? 1/में d का वर्ग, ठीक है। तो कुल मिला के जो बल निकलेगा वो क्या निकलेगा अपने पास? f समानुपाती m1 m2/में d², ठीक है। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो तब हमारे पास क्या एक नियतांक लगाना पड़ेगा, g। क्या लगाना पड़ेगा? g। m1 m2/में d²। तो ये हमारे पास एक नियतांक हो गया। तो कुल मिला के हमें पता चल गया जो g है, कैपिटल G, इसे ही बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ये पूर्व वीडियो में मैंने बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुक्त पतन से क्या तात्पर्य है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुक्त पतन। तो किसी ऊंचाई से किसी वस्तु के पिंड को केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है, जबकि पिंड वस्तु पर कोई अन्य बल कार्य नहीं कर रहा हो। आप देखोगे कि मुक्त पतन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ऊंचाई से किसी वस्तु को केवल गुरुत्वीय बल के कारण नीचे गिरना मुक्त पतन कहलाता है, ठीक है, जब कोई बल कार्य नहीं कर रहा हो। मुक्त पतन की परिभाषा लिख लीजिएगा। इसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण से क्या तात्पर्य है? गुरुत्वीय त्वरण इसे बोलते हैं स्मॉल जी। क्या बोलते हैं? स्मॉल जी। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो त्वरण कार्य करता है। यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण होता है, इसलिए इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण या गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी से दर्शाते हैं। स्मॉल जी का मात्रक वही जो त्वरण का है, मीटर स्क्वायर इनवर्स -2, है ना। इसी प्रकार आपके पास देखो, किसी वस्तु का द्रव्यमान भार पूर्व वीडियो में बना चुका हूँ, उसको प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। एक और हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार के 1/6 गुना क्यों होता है? तो हम जानते हैं किसी वस्तु का भार g पर निर्भर करता है। चूंकि चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से कम होता है, जिसके कारण वे किसी वस्तु पर कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाती। अर्थात चंद्रमा पर g का मान 1/6 पृथ्वी पर g का मान, अतः चंद्रमा किसी वस्तु पर 6 गुना कम गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, जिसके कारण चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 गुना होगा। ये लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, ये उत्प्लावकता से क्या तात्पर्य? जब किसी पदार्थ को किसी तरल या पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो उस पर ऊपर की दिशा में एक बल प्रणोद लगता है, जिसे उत्प्लावकता कहते हैं। आपने देखा होगा, जब किसी वस्तु किसी तरल, मतलब आप किसी भी वस्तु को जब नीचे डुबाओगे, जैसे मान लो गुब्बारा लो, उसे पानी में डुबाना, तो आप देखो उस पर एक ऊपर की ओर बल लगेगा, वही क्या कहलाता है? आपका प्रणोद, जिसे उत्प्लावकता कहते हैं, ठीक है। पानी के पृष्ठ पर इसको तो नहीं, इसको इसके आगे, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा सवाल को। अभी हमने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट जो है हमारा गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम के क्या महत्व है, मतलब ये गुरुत्वाकर्षण जो नियम इसके महत्व क्या है। तो आप देखोगे गुरुत्वाकर्षण के सर्वाधिक नियम के महत्व। गुरुत्वाकर्षण बल हमें पृथ्वी से बांधे रखने के लिए बल की व्याख्या करता है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति की व्याख्या करता है गुरुत्वाकर्षण। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या करता है कौन सा बल, गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा होता है। यह अनेक ऐसी परिघटनाओं जैसे वर्षा होना, बर्फ गिरना, नदियों के झरनों में पानी बहना आदि की व्याख्या करता है। तो देखो कितने उपयोग है गुरुत्वाकर्षण के। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, मुक्त पतन का त्वरण क्या है। मुक्त पतन का त्वरण वही है जो पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण है। इसे ही स्मॉल जी से निर्देशित किया जाता है। इसका मात्रक है मीटर सेकेंड की पावर 2। ठीक है, इसका जी का मान जरूर याद कर लीजिएगा, 9.8 मीटर अपॉन में सेकेंड। या तो ये लिख दो चाहे ये लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है, किसी द्रव में डूबी गई वस्तु का उत्प्लावन बल किस दिशा में कार्य करता है। उत्प्लावन बल ऊपर की दिशा में कार्य करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।